हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम ZCO 2014 का प्रॉब्लम स्मार्टफोन डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो प्रॉब्लम क्या बोलता है, हम एक ऐप बनाया, इसका प्राइस हमें फिक्स करना है और हमारे पास कुछ कस्टमर्स हैं जो इस ऐप को बाई करेंगे, राइट। पर इस हर कस्टमर का कुछ फिक्स बजट है, लाइक ये ऐप का प्राइस इतना रहेगा तो ही हम बाई करेंगे या इससे कम रहेगा तो ही बाई करेंगे। लाइक 10 रुपये मान लो है इसका बजट, तो ऐप का दाम 1 से लेकर 10 तक रहेगा तो ही ये बाई करेगा। 11 होगा तो बाई नहीं करेगा। किसी का 4 रुपया, किसी का 20 रुपया, किसी का फिर से 10 है मान लो, किसी का 9 है। तो इस केस में हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम बजट क्या होगा, मैक्सिमम प्राइस मतलब प्रॉफिट क्या होगा हमारा मैक्सिमम, ये फाइंड करना है। हम अपना ऐप का प्राइस क्या रखें कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, राइट। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि हम यदि 10 रुपये रखें तो हमारे पास 2-3 कस्टमर हैं तो 30 रुपया प्रॉफिट होगा। 20 रुपया रखें तो एक ही कस्टमर है हमारे पास, सिर्फ ये, तो 20 रुपया ही प्रॉफिट होगा। तो इस केस में मेरे हिसाब से 30 मैक्सिमम होगा, राइट। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ तुम नोटिस कर सकते हो कि मान लो हमारे पास एक ही कस्टमर है जिसका बजट 10 रुपया है, तो हम भाई अपने प्राइस, ऐप के प्राइस को 10 ही रुपया रखेंगे ना, तभी तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मतलब इसका जितना प्राइस है उतना ही इसको भी रखेंगे, क्योंकि भाई हम 1 रुपया रखेंगे तो इस 10 रुपये से तो कम ही प्रॉफिट है वो। यदि हम 11 रुपये रख दें तो ये हमारा कस्टमर इसको बाई ही नहीं करेगा क्योंकि ये बजट से ज़्यादा है। तो क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो एलिमेंट का प्राइस है यही, एक कस्टमर है तो मैक्सिमम यही होगा, ठीक है। मान लो 2 कस्टमर हमारे पास, एक का दाम 10 है, एक का दाम 20 है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि हम 10 रख सकते हैं या 20 रख सकते हैं। भाई 9 नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि भाई हम 10 में तो बेच ही सकते हैं, तो 9 रुपये में क्यों बेचें भाई। और इस केस में भी देख सकते हैं कि हम 11 से लेकर 19 तक नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट 20 ही रख देंगे। क्यों? क्योंकि 20 भाई ज़्यादा है ना, इससे हम 20 रुपये में बेच सकते हैं तो हम ये प्राइस में क्यों बेचें, राइट। और 21 में तो हम नहीं बेच सकते, क्यों? क्योंकि होने से तो कोई बाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमारा जो ऐप का प्राइस है वो हमारे एरे में से ही एक एलिमेंट का होगा। राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक एरे का एलिमेंट में जाके देखेंगे कि भाई यदि हम ये प्राइस रखते हैं 10 रुपया तो कितना हमारे पास कस्टमर है, राइट। यदि हम 10 रुपया रखें तो हमारे पास 2 कस्टमर हैं, 10 और 20, तो हम 10 रुपया रखेंगे और 2 कस्टमर है तो हमारा 20 रुपया का प्रॉफिट होगा। फिर से बोलता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। हमारे पास एरे है 9 8 3 5 5 8 मान लो। तो मैं क्या बोला पहले कि हमारा ऐप का प्राइस इसी में से कोई एक एलिमेंट होगा, राइट। क्यों होगा? क्योंकि भाई हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए ना। यदि हम 9 रुपया में बेच सकते हैं तो हम 8 रुपया में क्यों बेचें, हम डायरेक्ट 9 ही रुपया में बेचेंगे ना। तो हम पहले एक एलिमेंट लेंगे, जैसे 9 लिया मैंने, ये हमारा ऐप का प्राइस हुआ, ये ऐप का प्राइस, और ये कितना कस्टमर्स हैं जिसका बजट 9 रुपया या इससे कम है। तो भाई ये ले सकता है, 9 ले लेगा और कोई नहीं लेगा, तो हमारे पास कस्टमर एक ही है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 9 रुपया। तो तुम देख सकते हो प्राइस इंटू कस्टमर्स इक्वल टू प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट हमें मैक्सिमम चाहिए, ये हमें इंक्रीज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट पे जाएंगे और देखेंगे कि भाई 9 रुपया यदि हमारा प्राइस है ऐप का तो कितना कस्टमर्स है। तो हम सबसे पहले 9 पे जाएंगे, देखेंगे कस्टमर तो हमारा कितना है, एक ही है, क्योंकि 9 से 9 रुपया हम यदि रखते हैं ऐप का प्राइस तो कितना कस्टमर बाई करेगा, सिर्फ यही बाई करेगा और ये तो करेगा नहीं, ठीक है। यदि हम 8 रुपया रखते हैं तो ये बाई कर लेगा, क्योंकि 8 रुपया कम है 9 से, ये बाई कर लेगा
और ये बाई कर लेगा, तो हमारे पास 3 कस्टमर होंगे। इस केस में 9 रुपया, इस केस में 24 रुपया। और हम अपने ऐप का प्राइस 3 रुपया रखेंगे, तो ये बाई कर लेगा, ये बाई कर लेगा, मतलब सब बाई कर लेंगे। तो 6 18, फिर 5 रुपया रखेंगे, तो 1 2 3 4 5 कस्टमर 25, फिर 5 रखेंगे तो भी 25, 8 रुपया रखेंगे तो 3 कस्टमर 24। तो देख सकते हो मैक्सिमम हम यदि अपने ऐप का प्राइस 5 रुपया रखें तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ये मैक्सिमम होगा। क्यों? 5 रुपये रखेंगे तो 1 कस्टमर होगा, 2 कस्टमर होगा, 3 कस्टमर होगा, 4 कस्टमर, 5 कस्टमर, तो 5 × 5 25, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसवर्स each element and find the number of customers, फिर हमारा प्रॉफिट कितना होगा, एलिमेंट करेंट एलिमेंट इनटू कस्टमर्स, राइट। इसको कोड में कैसे लिखेंगे, और फिर यहाँ मैक्सिमम जो होगा, पुराना मैक्सिमम कोमा करेंट प्रॉफिट, राइट। कोड में क्या बोलना चाह रहा हूँ, फॉर i = 0, i <n, i ++, फॉर j 0, i j < n, j ++, if current element is less than equal to ARR of i, तो हमें कस्टमर मिल जाएगा, काउंट ++, यहाँ काउंट को रिसेट कर लेना 0, फिर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, काउंट इनटू ARR ऑफ i, और कोई पहले से मैक्सिमम वेरिएबल रख लेना 0, mx रख लेते हैं, तो मैक्सिमम = मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस कोमा करेंट प्रॉफिट, राइट। और आखिर में प्रिंट कर देंगे mx। तो इस प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा भाई, यहाँ ऑर्डर ऑफ n लग रहा, यहाँ ऑर्डर ऑफ n लग रहा, तो ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² लग रही है। और हमारी कॉन्स्टेंट्स क्या है, n < 10⁵ × 5, तो n² रन करेगा तो ये हमारा टोटल इंस्ट्रक्शंस 10⁻10 पहुंच जाएगी, जो 10⁹ से ज़्यादा है, तो हमें इस केस में TLE मिल जाएगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ कि हम ये नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, पर देखते हैं टाइम का ही ज़्यादा लग रहा है, राइट। हम यहाँ पे सब एरे में जाके चेक कर रहे हैं कि कितना कस्टमर्स है, लाइक 98355। इस केस में हम यदि 9 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम चेक कर रहे हैं कितना कस्टमर्स है हमारे पास जिसका प्राइस 9 से लेस देन है, < 9 है। तो इसमें हमें ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा है। इसको हम यदि किसी टाइप से कम कर लें तो हमें थोड़ा जल्दी ये प्रोग्राम को रन कर पाएंगे, राइट। फिर से समझा रहा हूँ, 98355 ये एलिमेंट है हमारे पास, और हमें फाइंड करना है कि इससे कम कितना है। ये यदि हम किसी टाइप से जल्दी पता चल जाए तो ये हम ऑर्डर ऑफ n में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें ये जल्दी कैसे मिल सकता है, राइट। सोचो ये हमारे पास सॉर्टेड रहता, भाई कस्टमर का बजट कैसा भी रहे, छोटा रहे बड़ा रहे, उससे तो हमें मतलब नहीं है ना, असेंडिंग में रहे या डिसेंडिंग में रहे, हमें तो आखिर में काउंट ही करना है ना। तो मान लो हम इसको सॉर्ट भी कर दें तो हमें कुछ दिक्कत नहीं होगी, तो हम इसको सॉर्ट कर दिए मान लो असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हम देख सकते हैं कि मेरे पास जितना है ये मेरे से ज़्यादा ही है, ज़्यादा ये इक्वल है। तो मतलब मैं यदि ऐप को बाई कर रहा हूँ तो ये भी करेंगे ही,
क्यों? क्योंकि भाई इसका बजट ज़्यादा है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? मान लो हम 3 रखें, मेरा करेंट इंडेक्स 0 है, तो मेरे पास जितने हैं वो तो बाई करेंगे और मैं तो बाई कर ही रहा हूँ ना। तो टोटल कितने एलिमेंट हैं मेरे पास? मेरे पास 4 हैं और मैं एक मिला के 5 हूँ, तो टोटल प्रॉफिट 5 होगा। तो देख रहे हो, तुम एक बार यदि शॉर्ट कर दिए एरे को, तो हम तुम्हें पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है कि मेरे से छोटा कितना है। तुम डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हो कि मेरे पास जितना है सब तो बाई करेगा ही करेगा, राइट। तो यहाँ से तुम 4 माइनस करेंट इंडेक्स मतलब n माइनस करेंट इंडेक्स कर दोगे +1, तो 4 मतलब भाई 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट माइनस करेंट इंडेक्स, तो हमें मिल जाएगा कितना कस्टमर्स हैं जो हमारे ऐप को बाई करेंगे, राइट। मतलब इस केस में देख सकते हो 5 है और हमारे पास कितने कस्टमर हैं? टोटल 5 एलिमेंट है और हमारा करेंट इंडेक्स 1 है, तो 5 × 4, जो हमारे पास 4 है, तो हमारा 20 हो जाएगा प्रॉफिट, राइट। इस केस में भी देख सकते हो 8 × करेंट इंडेक्स 3, तो 5 - 3 ये n है, तो 8 × 2 16, हमारे पास 2 ही एलिमेंट हैं। तो हमें क्या करना है, पहले अपने एरे को सॉर्ट करना है। हमारा एरे है 9 8 3 5 5 8 मान लो, हम इसको सॉर्ट कर दिए 3 5 5 8 8 9। अब हम क्या करेंगे, वही अप्रोच रहेगा, पहले हर एक एलिमेंट पे जाएंगे, बट इस बार प्रॉफिट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू अपना करेंट एलिमेंट इनटू करेंट इंडेक्स, मान लो ये है पहले इंडेक्स, इसके बाद जितना है उतना हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। तो n माइनस करेंट इंडेक्स, प्रॉफिट अब हमारा निकल गया एक ही बार में, इसमें और एक फॉर लूप नहीं लगाना पड़ा, हर एक एलिमेंट को जाके चेक नहीं करना पड़ा। तो हम यहाँ पे फिर से मैक्स कर सकते हैं, mx, x इक्वल टू mx, और आखिरी में प्रिंट कर देंगे mx, राइट। तो इस केस में हमारा कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ एक ही लूप चल रहा है, तो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। और यहाँ पे सॉर्टिंग में हमें कितना टाइम लग रहा है, ऑर्डर ऑफ n log n, तो हमारा ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n log n प्लस ऑर्डर ऑफ n विच इज़ ऑर्डर ऑफ n log n, जो कि टेस्ट केसेस ऑफ 10⁵ को इजीली पास कर जाएगा, राइट। तो हमारा अप्रोच यही रहेगा, राइट। ये हमारा अप्रोच रहेगा। क्या स्टेप और एक बार लिख देता हूँ। सबसे पहले अपने एरे को सॉर्ट करेंगे, उसके बाद हर एलिमेंट पे जाएंगे, ट्रांसफर्स करेंगे हर एलिमेंट को, ईच एलिमेंट, एंड देन हर एलिमेंट के लिए प्रॉफिट चेक करेंगे, इसका प्रॉफिट कितना है और इसका मैक्सिमम फाइंड करेंगे, राइट। तो कोड एकदम सिमिलर रहेगा इस टाइप से। यदि तुम्हें एग्जैक्ट C++ की कोड चाहिए तो वो मैं लिंक बायो में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ आई होगी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर ZCO का नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू।